हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। दोस्तों अपन ने राजस्थान की जिले स्टार्ट कर दिए हैं और कल अपन ने जिलों का सामान्य परिचय देखा कि जिलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर राजस्थान में जिलों की नगरी देखी, भारत में जिलों की नगरी श्रीनगर और विश्व में जिलों की नगरी फिनलैंड हो जाएगी। तो ये कल अपन ने बात कर ली और जिलों का वर्गीकरण किया। और कल अपन ने खारे पानी की जिलों की ट्रिक देखी थी कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। तो आज उसी ट्रिक को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो सा से क्या हो जाएगा, सांबर। और आज अपन सांबर झील को पढ़ने वाले हैं। तो सांबर झील कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? सांबर झील हो जाएगी जयपुर में। वैसे ये 3 जिलों में है। कौन कौन से में? जयपुर हो जाएगा अपने साइड में, फिर इधर नागौर और नीचे अजमेर, यानी कि 3 जिलों में है। लेकिन एग्जाम में आ जाए तो जयपुर करना है। तो बात करते हैं सांबर झील की। तो सांबर झील कहाँ पर हो जाएगी अपनी? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में हो जाएगी। 3 जिलों में है वैसे, लेकिन मुख्य रूप से जयपुर में हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका निर्माण देखते हैं कि ये कैसी झील है। कृत्रिम झील है। किसके द्वारा बनवाई गई थी ये? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। तो कैसी झील है ये? कृत्रिम झील है। किसके द्वारा बनवाई गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की 3 से 12 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी और 32 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई हो जाएगी। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इससे जो भारत का नमक होता है, 100% नमक में से 8.7%, कितना? 8.7% नमक इसी झील से बनता है। कितना? 8.7% नमक सांबर झील से बनता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और इसके किनारे एक शाकंभरी माता का मंदिर है जिसको देवयानी माता भी बोला जाता है और इसी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। और इसी के किनारे एक नालीसर मस्जिद स्थित है। कौन सी मस्जिद हो जाएगी? नालीसर मस्जिद हो जाएगी। और इसे 23 मार्च 1990 को क्या किया गया? रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इसे कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया? 23 मार्च 1990 को। कब दिया गया? 23 मार्च 1990 को। तो इसके कुछ सामान्य सी बातें हैं, पहले इनको लिख लेते हैं कि सांबर झील का निर्माण, क्या निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। किसने? वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। और किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कौन से शिलालेख? बिजोलिया। और बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसके द्वारा निर्माण करवाया गया इसका? वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी 32 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर हो जाएगी। और उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई हो जाएगी 3 से लेकर 12 किलोमीटर। कितनी? 3 से लेकर 12 किलोमीटर। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। कहाँ पर? कैस्पियन सागर, रूस वगैरह 3-4 देशों में है कैस्पियन सागर। और फिर इसके किनारे एक माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता हो जाएगी? अपने हो जाएगी शाकंभरी माता। कौन सी माता? ये हो जाएगी अपनी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के नाम से इसका नाम सांबर पड़ा है। शाकंभरी माता या देवयानी माता। तो इसी को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। और तीर्थों का मामा अपना पुष्कर और तीर्थों का भांजा अपना मचकुंड धौलपुर वाला हो जाएगा। तो ये तीर्थों की नानी कहलाती हैं देवयानी माता। और अब बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये भारत के कितने प्रतिशत नमक का? भारत के 8.7% का। 8.7% नमक का उत्पादन करती है। नमक का उत्पादन कितने प्रतिशत का?
8.7% नमक का उत्पादन होता है यहीं से। और यहाँ पर 1990 में, कब? 1990 में, सॉरी दोस्तों, 1960 में। कब? 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। और इसी के किनारे एक मस्जिद स्थित है। तो मस्जिद का नाम क्या हो जाएगा? नालीसर मस्जिद। क्या हो जाएगा? नालीसर मस्जिद। ये मस्जिद है इसके किनारे। कौन सी मस्जिद? नालीसर मस्जिद स्थित है यहाँ पर। कौन सी मस्जिद? नालीसर मस्जिद। और दोस्तों मैंने नदियों में आपको पढ़ाया था कि सांभर झील में उत्तर की ओर से 3 नदियाँ, कौन कौन सी? खारी, खंडेला और मेंथा। मेंथा नदी कहाँ से निकलती है? मनोर थाना जयपुर से निकलती है। और इसके किनारे लूणवा नागौर आता है, जो कि जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाएगा। और इसमें दक्षिण से कौन सी नदी आकर मिलती थी? एकमात्र नदी रूपनगढ़ नदी। और इसके किनारे सलेमाबाद या निम्बार्क नगर हो जाएगा, जो कि अपने निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी। कौन? सलेमाबाद। तो ऊपर से 3 नदियाँ आकर मिलती हैं इसमें, उत्तर से 3 नदियाँ। अपन ने नदियों में बात की खारी, खंडेला, मेंथा। खारी, खंडेला और मेंथा। खारी, खंडेला और मेथा नदी या मेधा या मड़ा नदी। मेथा नदी इसमें उत्तर की ओर से आकर मिलती है। और दक्षिण की ओर से आकर इसमें रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती थी? अपनी नागपाड़, कुचिल झील, अजमेर से निकलती थी। कहाँ से? नागपाड़, कुचिल झील, अजमेर से निकलती हैं। और सांभर झील में दक्षिण की ओर से मिलती हैं। और इसके किनारे सलेमाबाद हो जाएगा। और अपने मेंथा नदी के किनारे लूणवा नागौर हो जाएगा, जो कि जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इसकी कुछ सामान्य सी बातें हैं। अब अगली बातों को लिखते हैं। तो अपने सांभर झील कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और इस सांभर झील में क्यारी पद्धति, कौन सी पद्धति? क्यारी पद्धति होती है एक, उससे नमक तैयार किया जाता है। कौन सी पद्धति से? क्यारी पद्धति से नमक तैयार। कौन सी पद्धति से? क्यारी पद्धति से नमक तैयार होता है यहाँ पर। और इसमें कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता जिसमें 65% प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है? 65% प्रोटीन होती है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है स्पाइरुलिना शैवाल। और यहाँ पर 23 मार्च 1990, मैंने बताया आपको 23 मार्च 1990 को इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर साइट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 23 मार्च 1990 को। और इसमें जो कुर्जा पक्षी हैं, कौन सा पक्षी? कुर्जा पक्षी। कहाँ से? खींचन गांव। कहाँ पर पाया जाता है कुर्जा पक्षी? खींचन गांव, जोधपुर से आता। यहाँ पर कौन सा पक्षी आता? अपना कुर्जा पक्षी आता है। और यहाँ पर राजहंस। कौन सा हंस? राजहंस, जो कि कहाँ से आता है? गुजरात से। और एक गुजरात का क्या हो जाएगा? राज्य पक्षी हो जाएगा। राजहंस क्या हो जाएगा? गुजरात का राज्य पक्षी। क्या हो जाएगा? गुजरात का राज्य पक्षी आता है। कौन आता है? राजहंस भी आता है। और अपना कुर्जा पक्षी भी आता है। कहाँ से? खींचन गांव, जोधपुर से भी आता है। और इस पर ये अकबर जोधा की विवाह स्थली है। क्या है? अकबर जोधा। अकबर, आपने नाटक देखा होगा कि अपनी जो जयपुर की राजकुमारी जोधाबाई, उनका विवाह अकबर से हुआ था। तो उनकी विवाह स्थली अपने यही हो जाएगी, सांभर झील। अकबर जोधा की विवाह स्थली। और इसके अलावा जो अपने संत दादू दयाल हैं, संत दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इसी सांभर झील के किनारे दिया था।
और दादू पंथ की स्थापना 1574 में इसी के किनारे की थी। कहाँ पर? जयपुर में। तो ये हो जाएगी अपनी कि दादू दयाल संत दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश व दादू पंथ की स्थापना इसी झील के किनारे की। और यह है अपनी छोटी सी झील सांभर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो सांभर झील आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि सांभर झील जयपुर में है। इसके किनारे नालीसर मस्जिद है, शाकंभरी माता या अपनी देवयानी माता का मंदिर इसके किनारे स्थित है। एक मैप तैयार कीजिए अपने दिमाग में, एक फोटो तैयार कीजिए कि एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। नालीसर मस्जिद हो जाएगी, अपनी देवयानी माता का मंदिर हो जाएगा, जिसको कि तीर्थों की नानी कहा जाता है। और दोनों के बीच में 32 किलोमीटर का डिफरेंस डाल दीजिए, यानी कि 32 किलोमीटर की चौड़ी हो जाएगी है और 3 से 12 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। और ऊपर से इसमें 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, याद करो, खारी, कंडेला और मैथा। और नीचे से रूपनगढ़ नदी आकर मिलती हैं। और इसमें हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा नमक तैयार किया जाता है, जो कि भारत के कुल नमक का 8.7% नमक रखता है। मतलब कि टोटल 100% का 8.7% अपना ये सांभर झील से तैयार होता है नमक। और इसके अलावा इसको 23 मार्च 1990 को क्या किया गया? रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और क्या बच जाता है? इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था भिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील हो जाएगी। क्यारी पद्धति से इसमें नमक तैयार किया जाता है। और इसके अलावा अकबर जोधा की विवाह स्थली हो जाएगी। और अपने संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और 1574 में दादू पंथ की स्थापना इसी के किनारे की थी। और कुर्जा पक्षी इसमें आता है किशनगांव जोधपुर से। और अपना राजहंस, जो कि गुजरात का राज्य पक्षी है, वो भी इसमें आता है। तो ये अपनी छोटी सी झील सांभर झील है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और दिमाग में इसका एक फ़ोटो तैयार करना कि कैसी झील है, क्या है इसके किनारे और क्या क्या मोस्ट बातें हैं। इन सबको अपने दिमाग में अच्छे से फिट करना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।